कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। कुरान ने आपको बेहतरीन उम्मत कहा। मैं सोचने लगा इसमें 72 तो सिर्फ 15% है, 85% को 72 कहा सबको जा रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या इसमें सब बेहतर ही है? इसमें बेहतर नहीं है। अब कुरान ने सबको बेहतर कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अमाल अच्छे नहीं मगर आपको बेहतर उम्मत कहा गया। क्या क्यों क्यों आपको बेहतर कहा गया? जब आप गौर करेंगे तो पता चलेगा आपको जो बेहतर कहा जा रहा है ना, वो आपके किसी अमल की बुनियाद पे नहीं कहा जा रहा है। खैरुल अंबिया की उम्मत हो, इसलिए तुमको जो खैरियत मिली है ये खैरुल अंबिया की वजह से मिली है, इमामुल अंबिया की वजह से मिली है। उनसे निस्बत हो गई तो उम्मत बेहतर हो गई, ज़माने को निस्बत हो गई तो ज़माना मुअस्सब हो गया, शहर को निस्बत हुई तो शहर मुअस्सब हो गया। मुसलमानों जिस धरती के हिस्से को कसम है ज़माने मुस्तफा। कसम याद फरमा करके रब्बे कायनात ने क्या फरमाया? कसम याद फरमाया ना बाप ने जोर मारा। माशाअल्लाह। और फरमाता है कसम है ज़माने मुस्तफा की। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान खाते हैं। कसम है ज़माने मुस्तफा की कि इंसान घाटे में। आप सब इंसान हो कि नहीं? ये किसी से पूछना नहीं ना, कैलकुलेटर लेकर के हिसाब नहीं लगाना है। हम हैं कि नहीं? इंसान है ना, तो आप बोला कीजिए। यही तो कमी है। मुसलमानों जो कौम सबको बोलना सिखाई, वही कौम आज गूंगी हो, वही आज गूंगी हो। हाँ ये और बात है कि हर जगह ये गूंगे नहीं हो। उनकी सभाओं में जब ये होते ना, जो 85% गलत झूठे बातें, तो वहां नेताजी जिंदाबाद का नारा ये लगाते, तालियां ये बजाते हैं उनकी हरकत, उसकी तस्दीक करते हैं, उछलते ये हैं। वहां लगता है सबसे ज्यादा यही बोलते। मगर जब इन जलसों में बैठते, मीनार की महफिलों में बैठते, तो जैसे लगता है कि वो सांप सुन गया हो, बोलना ही नहीं आता। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाना, सोचना। आपने फरमाया कसम है ज़माने महबूब की कि इंसान घाटे में है और आप इंसान हो। अब पटवाना का मौलवी इंसान को घाटे में नहीं कह रहा है, और रब्बे कायनात इंसान को घाटे में कह रहा है। पटवाना की मौलवी की मानो या ना मानो, पटवाना की तो मानोगे जिसने तुझे जिंदगी दी है, जिसने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है, जिसने बनी आदम का ताज तेरे सर पे रखा है, जिसने अक्ल और नफ्स दोनों का संगम तुझे पकड़ा है, उसकी तो बात मानोगे। वो रब फरमाना है कसम है ज़माने महबूब की कि इंसान खाते, इंसान खाते। एक जगह पर फोड़ बात नहीं हो, मौलाना ठीक है, मगर ये कुरान नासिल का पूरा आज से 1450 साल पहले, आज 1450 साल पहले लोगों को न खाने का ढंग था, न पीने का ढंग था, न पहनने का ढंग था, न चलने का ढंग था। इसलिए ये उस वक्त के लिए है, उस वक्त के इंसान घाटे में रह लगे। मगर आज का इंसान कैसे घाटे में है? आज के इंसान का दस्तरखान देखो तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। आज के इंसान का कपड़ा देखो तो तरह तरह के तराश वाले कपड़े पहना करता है। आज के इंसान के बाल की कटिंग देखो तो आए दिन इसके बाल की कटिंग करना करती है। आज का इंसान ये कैसे, आज का इंसान तो फिजाओं में प्रवास कर रहा है, इसको कैसे घाटे में कहा जाएगा? आज का इंसान तो समंदरों का कलेजा छानी कर रहा है, इसको कैसे घाटे में कहा जाएगा? आज का इंसान तो चांद पे तमन्ने डाल रहा है, क्या आज के इंसान को कैसे घाटे में कहा जाएगा? आज का इंसान तो सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रहा है, इसको कैसे घाटे में कहा जाएगा? आज का इंसान तो ताकत और निर्णय के ऊपर कमंडे डालने की कोशिश कर रहा है, इसको कैसे घाटे में कहा जाएगा? आज का इंसान तो जमीन के कलेजे से डीजल और पेट्रोल निकाल रहा है, इसको कैसे
पहन लिया और इसके लिए दादा से इंसानियत की झलक आने लगी, तब ये इंसान कामयाब है। और अब फरमाता है कसम है जमाने की भी इंसान खाते में है, क्योंकि इंसानों की तादाद बढ़ रही है मगर इंसानियत घट रही है, मानव बढ़ रहा है मगर मानवता घटती नजर आ रही है। शायद फिर रहा हूँ मैं ईसा की बाजार में, फिर रहा हूँ मैं ईसा की बाजार में, लाश इंसानियत की उठाए हुए। आज लोगों की भीड़ भाड़ में इंसानियत गायब हो गई है। आज एक इंसान को देख करके डर रहा है, सहम है। अगर इंसान के अंदर इंसानियत होती तो इंसान सबसे ज्यादा मगर इंसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज हमारे अंदर वो चीज नहीं। कसम है जमाने में यूपी की इंसान घाट, मगर हम आप कहोगे क्या सब घाटे? तो रब ने तो फरमाया इंसान घाट, मगर आगे फरमाया इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। इंसान घाटे में है मगर वो जो ईमान लाए। पहले तरतीब देखिएगा, पटाना के मौलवी की तरतीब नहीं है ये कुरान। इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो जो ईमान लाए, वो अमिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद नेक अमल किए। तरतीब क्या है? पहले ईमान लाए, ईमान लाने के बाद में अमल किए। इससे पता चला अमल दो तरह के हैं, एक ईमान लाने के बाद के अमल और एक ईमान लाने के पहले के अमल। मुसलमानों वो अमल के बाद है जो ईमान से पहले के है, वही कारगर है जो ईमान के बाद है। ईमान बहुत जरूरी है, ईमान मुकद्दम है, और ईमान कितना जरूरी है इसका अंदाजा उससे लगाओ। रब ने अपनी कुरान में फरमाया है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मरना मत मगर मुसलमान ही मरना। मतलब इसका यह है कि और कुछ लेकर के दुनिया से आना या ना आना, मगर ईमान जरूर लेकर के आना, ईमान जरूर लेकर के आना। पता चला ईमान इतना हम, ईमान इतना हम, मगर ये ईमान मिलता कैसे? जब इतना हम है तो ये ईमान मिलता कैसे? कैसे ईमान हासिल होता? चांद पे जाने से, सूरज पे जाने से, दरियाओं का कलेजा छाली करने से। फिर मिलता कैसे ईमान? तो मैं आपको बताऊं ईमान कैसे मिलता। मोहब्बते रसूल से ईमान कैसे मिलता? मोहब्बते रसूल से। मोहब्बत के माने क्या होते हैं? चाहने की, मगर एक है मोहब्बत, एक है अहब्बियत। मोहब्बत के माने चाहना, अहब्बियत के माने सबसे ज्यादा चाहना। मोहब्बत रसूल से ईमान मिलता है और अहब्बियत रसूल से ईमान में कमाल पैदा होता है। इसीलिए वो हदीस से सुने होंगे जो अक्सर वाला बयान किया करते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि अपनी मां से ज्यादा, अपनी बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत को रसूल पाक से न कर ले। तो ईमान में कमाल उस वक्त पैदा होगा जब हर शय से ज्यादा मोहब्बत। हद तो यह है कि अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत जाने जहां से कर, तब जाकर के ईमान में कमाल पैदा। अब आप लोग क्या कोई अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत और रसूल पाक से करेगा तो और सहाबा की जिंदगी देखिए, जान से ज्यादा मोहब्बत किए कि नहीं। मैं इशारा करूंगा हिजरत की रात से देते अकबर है आका के साथ उस सरदार के पास गए तो सिद्दीक़ अकबर ने आका को बाहर क्यों? इसलिए किताब पुराना था, इसमें मुझसे जानवर हो सकता है, सांप बिच्छू हो सकते हैं,
तकलीफ देने वाले जानवर हो सकते